आप अपने घर में द्वादश ज्योतिर्लिंगों का चित्र लगा सकते हैं। इसके नियम क्या हैं? देखिए, अपने घर में जो चित्र लगाएंगे वो पूर्व की दीवार पर या पश्चिम की दीवार पर लगाइएगा और एक साथ सभी ज्योतिर्लिंगों के चित्र मत लगाइएगा। अपनी आवश्यकता के अनुसार किसी एक ज्योतिर्लिंग का चित्र लगाइए, वो ज्यादा बेहतर होगा। आप ये चित्र सावन के महीने में किसी भी दिन लगा सकते हैं या सोमवार, पूर्णिमा या शिवरात्रि को लगा सकते हैं। जहां पर आप दीवार पर ज्योतिर्लिंग का चित्र लगाएंगे, उसके साथ में कोई और चित्र या देवी देवता की स्थापना मत करिएगा। अकेला एक चित्र, जैसे मान लिया आपको सोमनाथ जी के ज्योतिर्लिंग का चित्र लगाना है, तो अपने पूरब की दीवार पर बीचों बीच केवल सोमनाथ जी के ज्योतिर्लिंग का चित्र लगाएं। अगल बगल कोई और चित्र या मूर्ति मत लगाइएगा। अब हमने अपने घर में चित्र तो लगा लिया ज्योतिर्लिंग का, किस प्रकार इनकी पूजा उपासना करेंगे? ज्योतिर्लिंग के सामने एक बड़ा सा पात्र रखें, एक बड़ा सा टब या एक बड़ा सा भगोना रख लें। सबसे पहले भगवान शिव का ध्यान करें। ऐसा सोचें कि आप ज्योतिर्लिंग के सामने बैठे हुए हैं और ध्यान करके उसी पात्र में बेलपत्र, फल, धूप आदि अर्पित करें। फिर भगवान शिव का नाम जपते हुए उसी पात्र में दोनों हाथों से जल डालें और मन में ये भावना लें कि मैं उस ज्योतिर्लिंग पर जल चढ़ा रहा हूं। इसके बाद भगवान शिव के किसी मंत्र का, नमः शिवाय का सबसे अच्छा होगा, कम से कम 3 माला या अधिक से अधिक 11 माला जप करेंगे। जप करने के बाद भगवान शिव का ध्यान करेंगे और सबसे अंत में जो 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम मैंने आपको बताया था, उसका नाम लेंगे और तब प्रभु से क्षमा याचना करेंगे। पूजा के बाद जो सामान पात्र में इकट्ठा हो गया है, उसे जमीन में डाल देंगे, पौधे के नीचे, किसी वृक्ष के नीचे डाल देंगे या जल में प्रवाहित कर देंगे। सावन में 1 बार 2 बार ऐसा कर लीजिए और सामान्यतः हर महीने में 1 बार ऐसा करते रहिए। ज्योतिर्लिंगों की पूजा आपके माध्यम से होती रहेगी। देखिए, ज्योतिर्लिंगों के साथ आपको अपनी आवश्यकता समझनी होगी। जैसे चंद्रमा से संबंधित अगर कोई बाधा है, कोई मानसिक दिक्कत से अगर परेशान हैं, जूझ रहे हैं, तो आप सोमनाथ के ज्योतिर्लिंग की स्थापना करें और सोमनाथ के ज्योतिर्लिंग की पूजा करिएगा। इससे आपका चंद्रमा बेहतर होगा और मानसिक समस्याओं से बचेंगे। अगर बीमारी से बहुत परेशान रहते हैं, आयु की बाधा है, स्वास्थ्य गड़बड़ रहता है, तो ऐसी स्थिति में वैद्यनाथ जी के ज्योतिर्लिंग की स्थापना करिएगा और उनकी पूजा करिएगा। निश्चित रूप से स्वास्थ्य के मामले आपके बेहतर होंगे। अगर आप जीवन में उच्च पद प्राप्त करना चाहते हैं, अपने करियर और रोजगार में सफलता चाहते हैं, तो भगवान विश्वनाथ के ज्योतिर्लिंग की स्थापना करिएगा और भगवान विश्वनाथ के ज्योतिर्लिंग की स्थापना करके आप उनकी पूजा करें। आपको रोजगार, करियर में लाभ होगा और उच्च पद की प्राप्ति होगी।